ओम शांति। आज 20 मई 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। स्वयं को आत्मा देखते हुए हमारी स्थिति कितने समय रहती है। आज का प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। हम सब आत्माएं मेल हैं, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, स्वयं को कैसे आत्मिक रूप में हम देखें। यही ऊंची मंजिल है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, ना कि सिस्टर है। आत्मा कहती है, यह मेरा शरीर है, तो उस आत्मा के हिसाब से मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। आत्मा के हिसाब से हम आत्माएं सब मेल हैं, भले शरीर हमारा फीमेल का हो। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन के देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, सतयुग कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति नहीं मिल सकती। अभी के समय में कलयुग में किसी को शांति नहीं मिल सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं ही शांति धाम की रहने वाली। यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करे चाहे ना करे। हमारे जो भी शरीर है, बाबा कहते हैं, यह हमें कर्म करने के लिए मिले हैं, भले हम करें या ना करें। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है, कर्म योगी है ना। कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी नहीं हो सकते, कर्मों से हम कभी सन्यास नहीं ले सकते। कर्म जरूर करना है। यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना, भिक्षा मांग कर खाते हैं, लेकिन खाते तो हैं गृहस्थियों का बना हुआ। तो बाबा कहते हैं, हमें कर्म संन्यास नहीं करना है। बाबा कहते हैं, घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं, कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, बिल्कुल निसंकल्प अवस्था में। बाबा कहते हैं, तब आत्मा जब शांति धाम में रहती है तब हमारा कर्म संन्यास होता है। वहाँ कर्मेंद्रियाँ ही नहीं हैं तो कर्म कैसे करे। किसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है, वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, फिर यह कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है।
यह है डिटेल की बातें। नटसेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि वास्तव में योग नहीं याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है, योग में मेहनत है, याद में नहीं। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो बल पी के कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा बाबा भी पहले देह अभिमानी थे, स्वयं को शरीर समझते थे, और जब बाबा की प्रवेशता हुई तब से बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन शिष्टाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। किन्हीं का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ये तो ज़रूरी नहीं कि वो स्वयं को आत्मिक रूप में देखने लगे हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी जो है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। जिनमें ज्ञान बहुत अच्छा है वही बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा रूप में देखते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन मुआफिक बनना है, जिन की कहानी है। बाप भी यह काम देते हैं मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हातम ताई का खेल भी दिखाते हैं। मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे। अगर बाबा की याद में रहे तो माया तंग नहीं करेगी। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। लेकिन माया ऐसा नाक से, बाबा कहते हैं कि माया हमें ऐसा पकड़ लेती है। अगर हम पुरुषार्थ करते याद में नहीं रहते तो माया हमें याद करने नहीं देती। बाबा कहते हैं इतना परेशान करेगी कि तुम तंग हो जाओगे। बाबा कहते हैं इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो, हमेशा समझो। यह अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले यह सबक पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। बाप जब आकर सिखाएं तभी सीख सकेंगे, तभी सीख सकते।
मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। यह ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं, भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो और सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई नहीं होते, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। यह भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगड़ हम वापस जा कैसे सकते। यहाँ तो सब बिकारी पतित हैं, जो धर्म स्थापक हैं वह फिर पालना करते हैं। उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है, वापस कोई भी जा नहीं सकता। एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ब्रह्मा ही होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ना सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको बाबा कहते हैं हेल कहा जाता है। अभी की दुनिया को हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेवन नहीं कहा जाए। स्वर्ग में और नर्क में दोनों में दुख हो तो फिर स्वर्ग को स्वर्ग क्यों कहा जाएगा। बाबा कहते हैं जब तक पूरा समझा नहीं है तब तक उल्टा सुल्टा प्रश्न करते रहेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो और बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। हम ही बाबा के बच्चे सबसे ज़्यादा जन्म लेते हैं और जो कम जन्म लेते हैं वो शांति धाम में रहते हैं। बाबा कहते हैं वो अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आध जन्म पाठ बजाया या क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहते हैं जो कम जन्म लेने वाले होते हैं वो एक आध जन्म ही पाठ बजाए, उससे बाबा कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मच्छरों की क्या वैल्यू है, रात को जन्मते हैं और रात में ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। जो स्वर्ग में रहने वाले हैं बाबा कहते हैं उनको शांतिवासी, शांति धाम में रहने वाले नहीं कहेंगे। शांति धाम अलग है और स्वर्ग अलग है। बाबा कहते हैं शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है, परम धाम को शांतिवासी कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं, माताएं व्रत नेम रखती हैं बैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है। लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प के अक्षर भूल गए हैं। यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा।
इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। बाबा कहते कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, यह सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते ना। ऐसे नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान ना सके। बहुत लोग पूछते हैं यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? बाबा कहते हैं यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे। जैसे अपनी रजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा समझ ना सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है तुम हो नन्स, नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वह नन्स क्राइस्ट को ही जानती है, उसके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सिद्धि स्वरूप। बाबा कहते हैं साधनों को यूज़ करते, साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप हो। विस्तार में बाबा कहते कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज़ करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हैं। हम किसी भी साधनों के वशीभूत हो जाते हैं कि नहीं हमें एसी पंखा नहीं मिला तो फिर हम योग नहीं लगा पाएंगे। साधना उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। बाबा कहते हैं साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। अगर हम साधनों को अपना आधार बनाते हैं तो हमारी साधना ऐसी हो जाएगी जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाना। इसलिए किसी भी विदेशी साधन, विनाशी साधन के आधार पर, जो विनाश होने वाले हैं, विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। बाबा की याद अविनाशी साधना हमारी किसी भी विनाशी साधन के आधार पर ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। साधन निमित्त है और साधना निर्माण का, नव निर्माण का, हमें देवी देवता बनाने का आधार है, सत्युग के निर्माण का आधार है। बाबा कहते हैं इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन में बाबा कहते हैं किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अगर हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरी का अंश मात्र भी है तो उसका पूरा का पूरा वंश पैदा हो जाएगा और हम परवश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने सभी कमी कमजोरियों को हमें बाबा की योग से भस्म करना है। आज का व्यक्ति सारे हैं बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली वह स्मृति में रखो। हिलने ना दो देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का
स्थितियों को अनुभव करो, बुद्धि को हिलने नहीं दो, नहीं तो युद्ध के समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।